वाले शेयर्स पर, और हम आपको लगातार बता भी रहे कि आईपीओ मार्केट में भी एक्शन बना हुआ है, तो वहां से किस तरह के अपडेट आ रहे हैं और दूसरी खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। एक्शन भी 5 मेन बोर्ड आईपीओज की जो है कंपनीज की देखने मिल रही है। तो ऑफकोर्स सबसे पहले जो है दूसरे दिन जो सब्सक्रिप्शन है 4 कंपनियों के मैं नाम लेने वाला हूँ। सबसे बड़ा है टाटा टेक। ऑफकोर्स 20 साल के बाद टाटा ग्रुप से कंपनी आ रही है और पहले दिन के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 6.5 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। दूसरा कंपनी रहेगा फेडबैक फाइनेंशियल सर्विसेज। फेडरल बैंक की जो ये एनबीएफसी आर्म है, यहाँ पे लगभग 38% तक ही फर्स्ट दिन में जो है पूरा आईपीओ भरा है। मतलब अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है ये इशू। फ्लेयर राइटिंग की बात करें तो सब्सक्राइब 2 गुना से ज़्यादा हुआ है फर्स्ट डे में। और गांधार ऑयल रिफाइनरी, छोटा आईपीओ है 500 करोड़ का, यहाँ पे लगभग 5.52 टाइम्स का टोटल सब्सक्रिप्शन देखने मिला है। इसके अलावा आयरेडा भी फोकस में रहेगा और आज जो है उसका आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का, क्योंकि वो एक दिन पहले आया था इन 4 मेन बोर्ड आईपीओ के जो इशू खुले हैं। तो दूसरे दिन के इनके आंकड़े में हम लोग 4.56 टाइम्स जो है ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखने मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे बाजार में स्पेशली एफआईज का जो थोड़े इक्विटी से मूव, सेकेंडरी से मूव करके प्राइमरी मार्केट्स में पहली बात आ रहे हैं, तो उसके कारण थोड़ी सेलिंग प्रेशर देखने मिल रही है। दूसरा बात, मिड कैप स्मॉल कैप में भी जो है जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही है या वॉल्यूम्स आ रही है वो भी थोड़ी सी प्राइमरी मार्केट्स में आ गए हैं। तो ये आईपीओ हैवी वीक है और ग्रे मार्केट प्रीमियम्स भी स्ट्रेंथ दिखा रही है और रिसेंट लिस्टिंग्स में भी स्ट्रेंथ आया है। तो इसके कारण जो है पूरी बाजार की नज़र अभी आईपीओ स्पेस पे भी है। बिल्कुल। तो आईपीओ पर नजर रहेगी, प्राइमरी मार्केट में एक्शन काफी ज्यादा है और उसके डिटेल्स अभी शरद आपको बता रहे थे। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं आज? जी बिल्कुल। रिसेंटली लिस्टेड कंपनी जो होनासा का कंज्यूमर है, यानी कि जो मामा अर्थ ब्रांड की कंपनी है, उनके दूसरे तिमाही के नतीजे आए हैं। तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया है। एबिडा में 53% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उछाल आया है। पैट भी जो है ऑलमोस्ट दोगुना हो गई है। और इंपॉर्टेंटली जो वॉल्यूम लेड सेल्स ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 27% का ग्रोथ आया है। और लाइक फॉर लाइक ग्रोथ के बारे में बात करें तो लगभग 24% का आया है। तो ओवरऑल ऑपरेशनली नंबर्स में स्ट्रेंथ आया है और इनलाइन फाइनेंशियल नंबर्स देखने मिले हैं। क्योंकि कवरेज यहाँ पे कम है तो एक या दो ब्रोकिंग हाउस के ही जो है रिपोर्ट्स आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये है टीसीएस। अगर आपको बायबैक में जो है पार्टिसिपेट करना है तो आज आखिरी दिन होगा जहां पे आप शेयर्स खरीद सकते हैं टीसीएस के। याद रखिए जो रिकॉर्ड डेट है वो नवंबर 25 यानी कि शनिवार को होने वाला है। बायबैक प्राइस करेंटली 4,150 रुपये का है और उसका जो प्रीमियम है करंट मार्केट प्राइस से लगभग 18% का प्रीमियम आ रहा है। अगर हमारे जो कैलकुलेशंस हुए एक्सेप्टेंस रेशियोज की, अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे तो जनरली अगर 25% मानते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो, तो आपका कुल मिला के एक्चुअल गेन जो है 4.4% रहेगा। और जितना कम या एक्सेप्टेंस रेशियो होगा उतना कम आपका गेन्स भी देखने मिल सकता है। तो अगर आप टीसीएस का प्ले कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरा स्टॉक सीडीएसएल फोकस में रहेगा। यहाँ पे डीमैट अकाउंट्स जो उनके खुद के जो कंपनी में है वो है 10 करोड़ का आंकड़ा छू गया है। तो यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव जो है माइलस्टोन आई है। दूसरा बात, बीएससी भी 15% स्टेक होल्ड करता है सीडीएसएल में। तो दोनों स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिल सकता है और हमने रिसेंट डेज में देखा बीएससी में बहुत स्ट्रॉन्ग रनअप भी आया है। होम फर्स्ट फाइनेंस का आज ब्लॉक डील हो सकता है जहाँ पे पी इन्वेस्टर्स वॉबर्ग, पिंकस, ट्रू नॉर्थ जैसे दिग्गज पी प्लेयर्स 8% से ज़्यादा की स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं ओपन मार्केट में। इस स्टेक का वैल्यू 625 करोड़ रुपए का रहेगा और जो फ्लोर प्राइस रखा है वो 869 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 5% तक का डिस्काउंट तक ये डील हो सकता है। न्यूज़ फ्लो में अदानी विल्मार भी फोकस में रहेगा और यहाँ पे जो है मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे विल्मार, क्यूक्यूज, जीक्यूजी और कतार फंड जो है सेपरेटली जो है अलग अलग बातचीत से अपनी स्टेक की बिकवाली पे जो है बातचीत कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंटली स्टेक का जो वैल्यू है लगभग 2 बिलियन डॉलर रहेगा, यानी कि आप कह सकते हैं 16,000 से 18,000 करोड़ रुपए तक। लेकिन कोई सिंगल बायर जो है इसको नहीं खरीदने वाला और ये जो बातचीत हो रही है ये डेवलपिंग स्टेज पे है। पेंट, एविएशन, टायर स्टॉक्स, ये सारे क्रूड डेरिवेटिव रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। और कल रात ब्रेंट क्रूड में भी गिरावट आई थी, लगभग 4% की गिरावट आई थी और अब जो है लगभग 2% की गिरावट है। अब इसका ये रीज़न है कि जो ओपेक की जो मीटिंग होने वाली थी वो जो है डिले हो गई है। अभी ब्रेंट क्रूड $82 प्रति बैरल के नीचे है। एसजीएस एंटरप्राइजेज में भी फोकस करेंगे। यहाँ पे एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने 3.5 लाख शेयर्स की बिकवाली की है और पिछले 2 दिन में इन्होंने लगभग 1% से ज़्यादा की बिकवाली की है। तो यहाँ पे वो अपनी स्टेक घटा रहे हैं, तो इसको भी मार्क करिएगा। सेलान एक्सप्लोरेशन स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है।
यहाँ पे मर्जर रेशियो प्रमोटर कंपनी के साथ उन्होंने जो है साइन किया है। यहाँ पे लगभग 2 करोड़ शेयर्स प्रमोटर ग्रुप को देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि QIP रेस की भी अप्रूवल आ गई है, लगभग 250 करोड़ ये जुटाने वाले। ये कंपनी जो है ऑयल एंड गैस इंफ्रा रिलेटेड कंपनी है, तो इस स्टॉक को ज़रूर अपने रडार में रखिएगा। और आखिरी बात बताऊंगा इंटरग्लोब एविएशन। अब यहाँ पे कंपनी को एक डिमांड आई है 1600 करोड़ से ऊपर का, अपने अलग अलग जो प्रीवियस असेसमेंट हैं IT डिपार्टमेंट से। तो ये एक टाइप से नेगेटिव न्यूज़ है और कंपनी ने कहा है कि वो आगे जाते हुए जो है अपना बयान देंगे और इम्पॉर्टेंटली कॉन्टेस्ट करेंगे और अपील करेंगे हायर अथॉरिटीज़ को। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट न्यूज़ बेस्ड स्टोरीज हैं जो आज दिन के ट्रेड में फोकस में रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, उसका इम्पैक्ट अभी शरद आपको बता रहे थे।